एक शहीद की अंतिम यात्रा में दुख, प्रतिशोध, गर्व और देशभक्ति जैसी भावनाओं का महासागर होता है। इसलिए सैनिक की शहादत को कुछ शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन काम है। पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए भारतीय सेना के 4 सैनिकों को कल अंतिम विदाई दी गई। इन 4 शहीदों के पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचे तो लोग भावुक हो गए और शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उस वक्त चारों तरफ भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जरूर लग रहे थे और इन सारी घटनाओं के बीच देहरादून से आई एक तस्वीर ने पूरे देश को भावुक कर दिया। कल देहरादून में शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल के पार्थिव शरीर से उनकी पत्नी निकिता ढौंडियाल ने एक संवाद किया। इस संवाद में जो संवेदना और देशभक्ति की भावना है उसे हर हिंदुस्तानी को महसूस करने की जरूरत है। एक शहीद की पत्नी की बातें सुनकर आपको इस बात का एहसास जरूर होगा कि देश की सुरक्षा के लिए दिया गया वचन जीवन साथी को दिए गए 7 वचनों से भी बड़ा होता है। हम आपको शहीदों की एक देशव्यापी शोक सभा में शामिल कराना चाहते हैं। बलिदान की इन दर्द भरी कहानियों को आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। You just love nature way more than, and I'm quite jealous of it, and I can't tell that. But we all love you, and I know that the way you love everyone is entirely different because you love, you sacrifice your life for the people who you may have never even contacted or even known, but still you decided to live your life for them. You're such a brave man, and I'm very honored to have you as my husband. Till my last breath, I always love you, Vivu. You taught me the value. You taught me what it's like to be stable, focused. And then I owe my life to you. And I'm very proud. Yes, it's hurting that you're leaving, but then I know you're still around. You'll be always around. And I request everyone not to sympathize. Rather be very strong because this man holds a position way larger than any one of us right now standing here has. So let's salute this man. शहीद विभूति ढौंडियाल से उनकी पत्नी निकिता का ये आखिरी संवाद एक तरफा रहा, लेकिन शहीद विभूति खामोशी से सब सुन रहे थे। अपनी पत्नी का प्यार, उनकी शिकायत और देश के लिए जान देने वाली गौरवपूर्ण बातें, लेकिन उन्होंने जवाब किसी बात का नहीं दिया क्योंकि वो देश के लिए शहीद हो चुके हैं। काफी साल पहले आतंकियों ने कश्मीर की रहने वाली निकिता का घर छीना था। अब जिंदगी का मकसद छीन लिया, लेकिन हौसला निकिता के साथ है। वो जीना चाहती हैं विभूति के सपनों के लिए। आज देहरादून की सड़कों पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, शहीद विभूति ढौंडियाल अमर रहे। मेजर विभूति की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। जो जानने वाले थे वो तो पहुंचे ही, जो नहीं जानते थे वो भी जांबाज को आखिरी विदाई देने पहुंच गए। आतंक की आंधी में घर का चिराग यूं बुझ जाएगा कौन जानता था। पिछले साल अप्रैल में ही विभूति ने निकिता से शादी की थी, लेकिन शादी की पहली सालगिरह भी नहीं हो पाई
कि विभूति को असमय निकिता को छोड़कर जाना पड़ा। निकिता जानती थी कि किसी भी सैनिक को कभी रोते हुए विदा नहीं किया जाता, तभी तो उसने अपने प्यार को आई लव यू कहते हुए अंतिम यात्रा के लिए विदा किया।